पश्चिम बंगाल के टोटो को अलग पहचान दिलाने की तैयारी। नमस्कार, मैं प्रतिभा, आप देख रहे हैं खबर समय। जी हां, पश्चिम बंगाल के टोटो को सामाजिक और सरकारी मान्यता दिलाने की पहल की गई है। हम आपको बता दें कि यहाँ हम बात कर रहे हैं बंगाल की विलुप्त होती करीब 250 साल पुरानी एक ऐसी जनजाति के बारे में जिसे दुनिया की सबसे छोटी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। पश्चिम बंगाल और आसाम को जोड़ने वाले हाईवे से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा गांव टोटोपाड़ा। ये गांव बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी आदिवासी जनजाति रहती है जिसकी संख्या पूरे विश्व में केवल 1600 के करीब ही है और वे सभी इसी एक गांव में रहते हैं। प्राकृतिक सुंदरता से घिरा एक छोटा सा गांव बाहरी दुनिया से अलग थलग अपनी अलग ही जिंदगी जीता है। इस गांव की तरफ ना कोई सड़क जाती है और ना ही यातायात की कोई व्यवस्था है। टोटोपाड़ा नाम के इस गांव तक पहुंचने के लिए 4 बरसाती नदियों को पार करना पड़ता है और सबसे कष्टदायक बात तो ये है कि नदियों के ऊपर कोई पुल भी नहीं है। बाकी समय तो गांव के लोग किसी तरह से आने जाने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में इस गांव का संपर्क पूरे भारत से लगभग कट ही जाता है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में टोटो जनजाति के लोग सिर्फ पश्चिम बंगाल के टोटोपाड़ा गांव में ही मिलते हैं। इस लुप्त होती जनजाति की कुल संख्या केवल 1660 है। जानकारी अनुसार करीब 250 साल पहले से भी ज्यादा समय से टोटो जनजाति इस गांव में बसी है, लेकिन ये इनका दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि आज तक यहाँ पहुँचने के लिए ना तो अच्छी सड़क मिली है और ना ही सुख सुविधा के साधन। हालात ऐसे हैं कि किसी मेडिकल इमरजेंसी होने पर मरीज को 21 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ आज तक इलाज की भी उचित व्यवस्था नहीं मिल सकी है। टोटोपाड़ा गांव पहाड़ी क्षेत्र में बसा है। इस गांव में पक्के मकान कम ही नजर आते हैं। यहाँ बच्चों के लिए ना तो ढंग के स्कूल हैं और ना ही खेलकूद की जगह। बस लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से इंतजाम किए हुए हैं और किसी तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। भारत भूटान सीमा पर बसे इस छोटे से गांव में चारों ओर सुपारी के पेड़ देखे जा सकते हैं और यहाँ के लोगों की आमदनी का एकमात्र साधन सुपारी ही बताया जाता है। इस गांव की तरफ किसी राजनीतिक पार्टी की नजर नहीं पड़ी, ऐसा भी नहीं है। कुछ वर्षों पहले गांव के विकास की बात कही गई थी, लेकिन हकीकत सबके सामने है। शायद टोटोपाड़ा सरकारी फाइलों और झूठे वादों में उलझकर ही रह गया है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. लेकिन आपको बता दें कि हाल फिलहाल में टोटो जनजाति को उसकी पहचान दिलाने और टोटो समाज को सामाजिक और सरकारी मान्यता दिलाने का बीड़ा उठाया है पद्मश्री धनीराम टोटो ने। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार धनीराम टोटो जनजाति के 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड तैयार करके सरकार और यूनेस्को को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। उनका दावा है कि देश में पहली बार होगा जब किसी जनजाति का फैमिली रजिस्टर तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार के पास टोटो जनजाति से जुड़ा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वहीं धनीराम टोटो का ये प्रयास है कि उनकी पहल पर टोटो जनजाति के करीब 415 परिवारों के पूर्वजों की जानकारी देश और समाज के सामने वे रख पाएंगे। हालांकि ये काम आसान नहीं है, लेकिन अपने इरादे के पक्के धनीराम टोटो ने ये जानकारी दी है कि इस साल के मार्च महीने में ये सूची तैयार कर ली जाएगी और इसके साथ ही इसे प्रकाशित भी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस असाधारण काम को अंजाम देने वाले धनीराम टोटो को टोटो समाज को शिक्षा से जोड़ने में अहम भूमिका के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब ये आशा जताई जा रही है कि समाज में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने वाले धनीराम टोटो के प्रयास से सदियों से उपेक्षित रहे और साथ ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे टोटो जनजाति के लोगों को एक नई पहचान मिलने के साथ साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाया जा सके। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय। धन्यवाद। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 লক্ষ গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।